धरती पर रहने वाले सभी स्थलीय जानवरों में हाथी सबसे बड़ा है, लेकिन उसकी खासियत उसका आकार नहीं है। असली वजह है उसका दिमाग। एक ऐसा दिमाग जो याद रखता है, जो दुख महसूस करता है, जो अपने परिवार के लिए त्याग करता है और जो कई मामलों में इंसानों की तरह व्यवहार करता हुआ नजर आता है। साइंटिस्ट पिछले कई दशक से हाथियों का अध्ययन कर रहे हैं और हर नई रिसर्च एक ही बात साबित करती है कि हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट क्रिएशंस में से एक है। आज हम जानेंगे हाथी के बारे में वो साइंटिफिक सच जो उसे एनिमल किंगडम के सबसे खास प्राणियों में शामिल करते हैं। चैप्टर 1, हाथी आखिर है कौन? आज दुनिया में हाथी की 3 जीवित प्रजातियां मौजूद हैं: अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट सबसे बड़ा होता है। एक वयस्क नर का वजन 6000 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है, जबकि एशियन एलिफेंट आकार में थोड़े छोटे होते हैं। हाथियों का इतिहास लाखों नहीं करोड़ों साल पुराना है। फॉसिल एविडेंस के अनुसार उनके पूर्वज लगभग 5 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थे। उन्हीं इवोल्यूशनरी ब्रांचेस में से एक ब्रांच जिसने मैमथ को जन्म दिया था, लेकिन आज मैमथ विलुप्त हो चुके हैं और उनके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार एशियन एलिफेंट माने जाते हैं। चैप्टर 2, एक चलती फिरती इंजीनियरिंग मार्वल। हाथी की सबसे अद्भुत रचना है उसकी सूंड। साइंटिस्ट के अनुसार एलिफेंट ट्रंक में लगभग 40,000 अलग अलग मसल्स होते हैं। तुलना के लिए इंसान के पूरे शरीर में लगभग 600 मसल्स होते हैं। यही वजह है कि हाथी अपनी सूंड से भारी लकड़ी उठा सकता है और वही सूंड एक छोटा सा घास का तिनका भी पकड़ सकता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 150 किलोग्राम तक भोजन खा सकता है और 100 से 200 लीटर तक पानी पी सकता है। उसके बड़े कान भी एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। गर्मी में कानों के अंदर बहने वाला खून ठंडा होता है और शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। ये प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम अफ्रीका की कठिन गर्मी में हाथी को जीवित रखता है। चैप्टर 3, हाथी का दिमाग कितना शक्तिशाली है? हाथी का दिमाग लगभग 5 किलोग्राम तक का हो सकता है। ये किसी भी स्थलीय प्राणी का सबसे बड़ा ब्रेन है, लेकिन साइज ही मायने नहीं रखता। रिसर्च बताती है कि हाथी सेल्फ अवेयरनेस दिखाता है। एक फेमस मिरर टेस्ट में कुछ हाथियों ने अपने शरीर पर लगाए गए निशानों को शीशे में देखकर पहचान लिया था। एनिमल कॉग्निशन साइंस में इसे इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। हाथी समस्याओं को सुलझा सकता है, नई चीजें सीख सकता है और कई बार टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। कुछ ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि हाथी मक्खियों को भगाने के लिए पेड़ की डालियों का इस्तेमाल करते हैं। ये व्यवहार एडवांस कॉग्निशन की तरफ इशारा करता है। चैप्टर 4, क्या हाथी दुख महसूस करते हैं? हाथियों के बारे में सबसे अधिक चर्चा उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर होती है। वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ने कई बार देखा है कि जब किसी झुंड मेंबर की मृत्यु हो जाती है तो अन्य हाथी उसकी हड्डियों या खोपड़ी को बार बार स्पर्श करते हैं। कुछ मामलों में उस स्थान पर कई बार लौट कर आते हैं। साइंटिस्ट अभी भी इस व्यवहार को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसे ग्रीफ या मॉर्निंग बिहेवियर से जोड़ते हैं। हाथी एम्पैथी भी दिखाते हैं। जब कोई बच्चा कीचड़ में फंस जाए या किसी सदस्य को चोट लग जाए तो पूरा झुंड उसकी मदद करता हुआ देखा गया है। एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट्स के अनुसार ये सामाजिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है। चैप्टर 5, हाथी की याददाश्त का राज। हाथी कभी नहीं भूलता। ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं लगती। रिसर्च के दौरान पता चला कि बुजुर्ग फीमेल एलिफेंट कई साल पुराने वाटर सोर्स और माइग्रेशन रूट को याद रख सकती है।
सूखे के दौरान यही याददाश्त पूरे झुंड को बचाने में मदद करती है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसी वजह से अनुभवी फीमेल एलिफेंट झुंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनके पास दशकों का इकोलॉजिकल नॉलेज होता है जो अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। चैप्टर 6 इकोसिस्टम का इंजीनियर। हाथी सिर्फ जंगल में रहने वाले प्राणी नहीं हैं, वे जंगल को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। इसीलिए उन्हें इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। जब हाथी पेड़ों से फल खाते हैं तो बीजों को कई किलोमीटर दूर तक फैला देते हैं। कई वृक्ष प्रजातियां बीजों के प्रसार के लिए हाथियों पर निर्भर करती हैं। जंगल के अंदर उनके बनाए रास्ते अन्य जानवरों के लिए भी उपयोगी होते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हाथी के बिना कई इकोसिस्टम्स का संतुलन बिगड़ सकता है। चैप्टर 7 सबसे बड़ा खतरा। आज हाथियों के सामने सबसे बड़ा खतरा शिकारी नहीं बल्कि हैबिटेट लॉस है। जंगल लगातार छोटे होते जा रहे हैं। सड़कें, रेल लाइंस और खेती के लिए जमीन का विस्तार उनके पारंपरिक इमिग्रेशन रूट को तोड़ रहा है। इसका नतीजा है बढ़ता हुआ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, जहां इंसान और हाथी दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है।